गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1206 ई। भारत में गुलाम वंश ममलूक वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस प्रसिद्ध तुर्क आक्रमणकारी का गुलाम था? मोहम्मद गोरी। ममलूक शब्द का इतिहास में क्या अर्थ होता है? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि न लेकर कौन सी दो पदवियां धारण की थीं? सिपहसालार और मलिक। अपनी अत्यधिक उदारता और लाखों का दान देने के कारण ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी शासन व्यवस्था के लिए राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण कार्य की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का नाम किस प्रसिद्ध सूफी संत की स्मृति में रखा गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दिल्ली में स्थित भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में स्थित प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनने से पहले वो मूल रूप से क्या थी? एक संस्कृत विद्यालय विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी अत्यधिक क्रूरता और न्यायप्रियता के कारण और क्या कहा जाता था? पील बख्श। हाथियों का दान देने वाला और कुरान ख्वा। ऐबक का मुख्य दरबारी विद्वान कौन था जिसने ताज उल मासिर की रचना की थी? हसन निजामी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ई में कौन सा खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? चौगान। पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? लाहौर। अनारकली बाजार। ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने किसे गद्दी पर बैठाया था? आराम शाह। आराम शाह ने गुलाम वंश पर कुल कितने महीनों तक शासन किया था? केवल 8 महीने। आराम शाह को हटाकर दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर किसे माना जाता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन कहाँ का सूबेदार था? बदायूं। इल्तुतमिश किस प्रसिद्ध तुर्क जनजाति से संबंधित था? इल्बारी तुर्क। इतिहास में इल्तुतमिश को किस अनोखे उपनाम से जाना जाता है? गुलामों का गुलाम। दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने वफादार 40 तुर्क दासों का कौन सा शक्तिशाली संगठन बनाया था? तुर्कान चिहलगामी। चालीसा दल। भारत में शुद्ध अरबी पद्धति के सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी और तांबे के सिक्कों को क्रमशः क्या कहा जाता था? टका। चांदी और जीतल। तांबा। भारतीय सिक्कों पर टकसाल मिंट का नाम लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश। भारत में इक्ता प्रणाली सैन्य सेवा के बदले भूमि आवंटन की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति खिलत प्राप्त की थी? इल्तुतमिश। 1229 ई में खलीफा अल-मुस्तंसिर बिल्लाह से। इल्तुतमिश के समय 1221 ई में किस क्रूर मंगोल आक्रमणकारी ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर दस्तक दी थी? चंगेज खान। चंगेज खान का वास्तविक और मूल नाम क्या था? तिमुजीन। इल्तुतमिश ने चंगेज खान के प्रकोप से बचने के लिए ख्वारिज्म के किस भगोड़े राजकुमार को दिल्ली में शरण नहीं दी थी? जलालुद्दीन मिंगबरनी। भारत में पहला मकबरा सुल्तान घारी निर्मित कराने का श्रेय किस गुलाम वंश के राजा को जाता है?
इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने अपने किस प्रिय ज्येष्ठ पुत्र की याद में बनवाया था? नासिरुद्दीन महमूद। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरी तरह से संपन्न कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने न्याय चाहने वाले व्यक्ति के लिए किस रंग के वस्त्र पहनने की प्रथा चलाई थी? लाल रंग के वस्त्र। इल्तुतमिश की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1236 ई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चालीसा दल ने उसकी इच्छा के विरुद्ध किसे गद्दी पर बैठाया था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? उसकी क्रूर माता शाह तुर्कान के हाथों में। दिल्ली की जनता और सेना के सहयोग से रुकनुद्दीन को हटाकर गद्दी पर बैठने वाली मध्यकालीन भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने राज दरबार में पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह कौन से वस्त्र पहनना शुरू किया था? कुबा, कोट और कुलाहा, टोपी। रजिया सुल्तान ने किस गैर तुर्क अबिसीनियाई दास को अमीर अखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था? जलालुद्दीन याकुत। रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने वाला पंजाब तबरहिंद भटिंडा का सूबेदार कौन था? इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। रजिया सुल्तान ने बंदी बनने के बाद दिल्ली की सत्ता वापस पाने के लिए किससे विवाह किया था? अल्तूनिया से। रजिया सुल्तान और अल्तूनिया की हत्या 1240 ई में डाकुओं द्वारा किस स्थान पर कर दी गई थी? कैथल, हरियाणा। रजिया सुल्तान ने कुल कितने वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? लगभग 3 वर्ष 6 महीने। रजिया के पतन का मुख्य कारण इतिहासकार एल्फिंस्टन ने क्या बताया था? उसका महिला होना। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठाया गया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह के समय तुर्क सरदारों ने सुल्तान के अधिकार कम करने के लिए किस नए पद का सृजन किया था? नायब मामलिकात संरक्षक। प्रथम नायब मामलिकात बनने का गौरव किस तुर्क सरदार को मिला था? एतगीन। बहराम शाह के बाद गुलाम वंश का अगला सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाकर बलबन ने किसे सुल्तान बनवाया था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने गुलाम वंश पर कब से कब तक शासन किया? 1246 ई से 1266 ई तक। गुलाम वंश का वो कौन सा सुल्तान था जो बहुत ही सादा जीवन जीता था और टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को कौन सी प्रसिद्ध उपाधि दी थी? उल्लू खान। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अगला शक्तिशाली शासक कौन बना? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक और बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन किस प्रसिद्ध तुर्क शासक का गुलाम रह चुका था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चालीसा दल तुर्कान चिहलगामी को पूरी तरह से किसने नष्ट कर दिया था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने राज दरबार में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए घुटनों के बल बैठकर सुल्तान को शीश नवाजने की कौन सी प्रथाएं अनिवार्य की थीं? सिजदा और पाबोस। बलबन ने अपने दुश्मनों, विद्रोहियों और मेवाती डाकुओं को कुचलने के लिए कौन सी कठोर नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बलबन ने फारसी परंपरा के आधार पर भारत में किस प्रसिद्ध नए वर्ष के उत्सव की शुरुआत की थी? नवरोज उत्सव। बलबन ने स्वयं को किस प्रसिद्ध पौराणिक ईरानी वंश का वंशज घोषित किया था? शाहनामा के अफरासियाब वंश का। सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियाबत खुदाई और ईश्वर की छाया जिल्ले इलाही किसने घोषित किया था? गयासुद्दीन बलबन।
बलबन ने मंगोल आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए किस नए सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवाने आरिस या दीवाने अर्स? बलबन के समय बंगाल में हुआ एकमात्र प्रसिद्ध विद्रोह किसका था? तुगरिल खान का 1279 ई। तुगरिल खान के विद्रोह को दबाने के बाद बलबन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अपने पुत्र बुगरा खान को। बलबन का वो योग्य और वीर ज्येष्ठ पुत्र कौन था जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था? शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु के शोक में किस सुल्तान की रोते रोते स्थिति खराब हो गई और अंततः मृत्यु हो गई? गयासुद्दीन बलबन। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो तोताए हिंद ने अपना दरबारी जीवन किस गुलाम वंश के सुल्तान के काल से शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन। प्रसिद्ध कवि अमीर हसन देहलवी किसके दरबार के रत्न थे? गयासुद्दीन बलबन। बलबन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1287 ई। बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? कैखुसरो, शहजादा मोहम्मद का पुत्र। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने चालाकी से कैखुसरो के स्थान पर किसे सुल्तान बना दिया था? कैकुबाद को। कैकुबाद किसका पुत्र था जो बलबन के बाद गद्दी पर बैठा? बुगरा खान का। कैकुबाद अत्यधिक विलासिता के कारण किस बीमारी से ग्रसित हो गया था? लवा, पैरालिसिस। गुलाम वंश का अंतिम तुर्क सुल्तान कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स, कैकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र। शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या 1290 ई में किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। क्यूमर्स की हत्या के साथ ही दिल्ली सल्तनत में किस नए वंश की स्थापना हुई थी? खिलजी वंश। गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? 84 वर्ष, 1206 से 1290 ई। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने गुलाम वंश के शासकों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मामलुक राजा। गुलाम वंश के सुल्तानों को गुलाम वंश कहना क्यों पूरी तरह सही नहीं है? क्योंकि इस वंश के सभी 11 शासकों में से केवल 3 ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन ही दास रहे थे और वे भी गद्दी पर बैठने से पहले दासता से मुक्त हो चुके थे। मिन्हाज। उस सिराज किस गुलाम वंश के शासक का मुख्य दरबारी इतिहासकार था? नासिरुद्दीन महमूद। मिन्हाज उस सिराज द्वारा लिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम क्या है? तबाकात नासिरी। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार परिसर में। बलबन का मकबरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? मेहरौली, दिल्ली। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा माना जाता है? बलबन का मकबरा। गुलाम वंश के दौरान प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता। इक्ता के प्रधान या गवर्नर को गुलाम वंश में क्या पुकारा जाता था? मुक्ता या वली। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति का पत्र किस वर्ष मिला था? 1208 ई में गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद द्वारा। इल्तुतमिश को किस युद्ध के बाद उसकी वीरता देखकर गोरी के कहने पर ऐबक ने दास्ता से मुक्त किया था? खोखरों के विरुद्ध युद्ध 1205 ई। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसके दरबार में कभी कोई हंस नहीं सकता था और न ही कोई मजाक कर सकता था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन के गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीद मुमालिक। रजिया सुल्तान के पतन के बाद तुर्क सरदारों की शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा दल बन गया था? चालीसा दल। किस इतिहासकार ने लिखा है कि ऐबक ने सुल्तान के रूप में कभी अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए और न ही खुतबा पढ़वाया? इब्न बतूता। 1, 2, 3, 4, 5। गुलाम वंश के काल में केंद्रीय सेना को क्या नाम दिया गया था? हश्म कलब। इल्तुतमिश ने राजपूताना के किस अभेद्य किले को 1226 ई में जीता था?
रणथंभौर का किला। बलबन ने दिल्ली के पास अफगान सैनिकों की चौकियां किस उद्देश्य से स्थापित की थीं? मेवाती डाकुओं और राजपूत विद्रोहियों को दबाने के लिए। कैकुबाद ने दिल्ली के निकट किस नए नगर या महल का निर्माण करवाया था और वहीं रहने लगा था? किलो खारी या कुल्लूगढ़ी का महल। गुलाम वंश के पतन का सबसे मुख्य आंतरिक कारण क्या था? तुर्क सरदारों, चालीसा दल की आपसी महत्वाकांक्षा और सुल्तान के पद को कमजोर करना।